तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई की जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली। विश्वास कुमार रमेश नाम का एक आदमी जो इस विमान क्रैश में इकलौता बचा हुआ किस्मत वाला। सब जानते हैं कि एक आदमी बच गया है, पर यह कोई नहीं जानता कि वह कैसे बचा। यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक विमान आसमान से धरती पर गिरता है तो उसके मलबे में कोई जिंदा कैसे बच सकता है। 242 लोग थे उस फ्लाइट में। सीट नंबर 11 ने एक कहानी जो किस्मत ने लिखी। हादसे में नहीं, हिफाजत में था वो, और 241 की सांसें वहीं रुक गईं। लेकिन एक आदमी, बस एक मौत ने सबको बुलाया था, लेकिन उस एक को किस्मत ने छुपा लिया, जैसे मौत ने भी हाथ जोड़ ली हो उसके सामने। हाँ, ये वही फ्लाइट थी, एयर इंडिया की AI 171। 12 जून अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई, लेकिन पहुंचने से पहले टकरा गई तकदीर से। कुछ उड़ानें सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचती, वो सीधा तकदीर में गिर जाती हैं। मौत का टिकट लिए सफर में था, लेकिन जिंदगी के प्लेटफॉर्म पर उतर गया। उस दरवाजे से सबकी आखिरी सांस निकली, लेकिन उसी से निकली उसकी नई जिंदगी। वो दिन दोपहर के ठीक 12:35, और फिर एक भयानक आवाज, जैसे आसमान फट गया हो। विमान नीचे गिरा, तेज झटका, सीट बेल्ट से बंधे लोग, चीखें और अंधेरा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले सब खत्म। और इसी खत्म के बीच एक कहानी शुरू हुई। जब सबकी उड़ान तकदीर में गिर गई, वहाँ एक ने जमीन को जिंदगी बना ली। इस शख्स का नाम पता है आपको? नहीं? ठहरिए, पहले जानिए वो कैसे बचा। वो आगे की तरफ बैठा था, सीट नंबर 11A पर, बिल्कुल उस जगह जहाँ जरा सी दूरी पर था एक आपातकालीन निकास। जहाँ सबकी उड़ान तकदीर में गिर गई, वहाँ एक ने जमीन को जिंदगी बना लिया। लेकिन उस वक्त किसे याद रहते हैं इमरजेंसी दरवाजे? सीट नंबर 11। एक कहानी जो किस्मत ने लिखी। जैसे ही विमान जमीन से टकराया, दरवाजा अपने आप खुल गया, जोरदार धमाके के साथ। उस धमाके ने उसे हिलाया नहीं, बल्कि उसे एक मौका दिया, एक खिड़की, एक दरवाजा, या कहें एक नई जिंदगी का रास्ता। उसने पलट कर देखा, चीखें, आग, धुआं और कुछ नहीं। फिर उसने अपनी सीट बेल्ट खोली। एक झिझक, एक सांस और एक छलांग। उसने छलांग नहीं लगाई, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया। वो बस चला गया मौत के मुंह से बाहर, जैसे कोई खींच लाया हो। उसने नहीं सोचा कि जिंदा बचेगा, लेकिन मौत ने भी शायद कह दिया हो, आज नहीं, तुझे अभी जीना है। और इसी तरह 242 में से एक जिंदा रहा। नाम विश्वास कुमार रमेश। वो अकेला आदमी जो मौत की गोद से निकल आया, जैसे खुद ऊपर वाले ने उसकी हथेली पर हाथ रख दिया हो। जब लोगों ने मलबा देखा तो वहाँ सिर्फ राख थी, और उस राख में विश्वास कुमार सांसें ले रहे थे। ना कोई सुपर हीरो, ना कोई तकनीक, सिर्फ ऊपर वाला और उसका वक्त। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आज इस कहावत की सबसे बड़ी मिसाल बना सीट नंबर 11A का वो यात्री। अगर आप कभी विश्वास खो दें तो याद रखना, एक प्लेन क्रैश में जब सब खत्म हो गया था, तब एक विश्वास अभी जिंदा था। पूरा देश सुन रहा था। 241 यात्रियों में से कोई नहीं बचा, बस एक बचा, वो भी बिना ज्यादा चोट के। एक पत्रकार ने पूछा, कैसे बचे आप? मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। विश्वास ने सिर्फ इतना कहा, मैं दरवाजे से नहीं निकला, दरवाजा मुझे बाहर ले गया। वो दरवाजा जो आमतौर पर मौत के लिए खुलता है, उस दिन जिंदगी के लिए खुला था। बचाव टीम के एक सदस्य ने बाद में कहा, वो आदमी प्लेन से नहीं निकला, वो चमत्कार से निकला। कोई कह रहा था सीट नंबर 11A ने उसे बचा लिया, तो कोई बोला शायद भगवान ने उस सीट पर खुद बैठा दिया था। एक डॉक्टर ने बताया उसके शरीर पर मामूली चोटें थीं, लेकिन जो सदमा उसके मन में था वो शब्दों से बाहर था। वो अकेला आदमी जो जिंदा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि हादसे में नहीं, हिफाजत में था। वो ईश्वर अल्लाह की पनाह में था।